साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है गुणों को पहचानो। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक सरोवर के तट पर एक बहुत खूबसूरत बगीचा था। इसमें अनेक प्रकार के फूलों के पौधे लगे हुए थे। लोग वहाँ आते तो वो वहाँ खिले हुए तमाम रंगों के गुलाब के फूलों की तारीफ ज़रूर करते। एक बार एक गुलाबी रंग के बहुत सुंदर गुलाब के पौधे के एक पत्तर के भीतर ये विचार पैदा हो गया कि सभी लोग फूल की ही तारीफ करते हैं, लेकिन पत्ते की तारीफ कोई नहीं करता। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। साथ संगत जी, ये विचार आते ही उस पत्ते के अंदर तो हीन भावना घर करने लगी। वो बेचारा पत्ता मुरझाने लगा। कुछ दिनों के बाद बहुत तेज तूफान आया। जितने भी फूल खिले थे वे पंखुड़ी पंखुड़ी होकर हवा के साथ ना जाने कहाँ चले गए। चूंकि वो पत्ता अपनी हीन भावना से मुरझाकर कमज़ोर पड़ गया था, इसीलिए वो भी टूटकर उड़कर सरोवर में जा पड़ा। पत्ते ने देखा कि सरोवर में एक चींटी भी आकर गिर पड़ी थी और वो चींटी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उस चींटी को थकान से बेदम होता देख पत्ता उसके पास आ गया। पत्ते ने चींटी को कहा, घबराओ मत, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें किनारे पर ले चलूँगा। साथ संगत जी, चींटी उस पत्ते पर बैठ गई और सही सलामत वो किनारे तक आ गई। चींटी इतनी कृतज्ञ हो गई कि वो उस पत्ते की तारीफ करने लगी। चींटी ने कहा कि मुझे तमाम पंखुड़ियाँ मिली, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, लेकिन आपने तो मेरी जान बचा ली। आप बहुत ही महान हैं। ये सुनकर पत्ते की आंखों में आंसू आ गए। वो पत्ता बोला कि धन्यवाद तो मुझे तुम्हें देना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मैं अपने गुणों को जान सका। अभी तक तो जो मैं अपने अवगुणों के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन आज मुझे मेरे गुणों को पहचानने का मौका मिला। साथ संगत जी, किसी से भी अपनी तुलना करके हीन भावना पैदा करने के बजाय सक्रिय होकर अपने भीतर के गुणों को पहचानना चाहिए। साथ संगत जी, एक राजा था। वो राजा बहुत दिनों के बाद अपने बगीचे में सैर करने गया, पर वहाँ पहुँचकर राजा ने देखा कि बगीचे में सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों से एक एक करके सवाल पूछा। ओक के वृक्ष ने कहा कि वो मर रहा है क्योंकि वो देवदार जितना लंबा नहीं है। जब राजा ने देवदार के वृक्ष की ओर देखा तो उसके भी कंधे झुके हुए थे, क्योंकि वह अंगूर लता की भांति फल पैदा नहीं कर सकता था और अंगूर लता इसीलिए मरी जा रही थी कि वह गुलाब की तरह खिल नहीं पाती थी। अब राजा थोड़ा आगे गया तो उसे एक पेड़ नजर आया जो निश्चिंत था, खिला हुआ था, और वो पेड़ ताजगी में नहाया हुआ था। तो राजा ने उस पेड़ को पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे बाग में घूम चुका, लेकिन एक से बढ़कर एक ताकतवर और बड़े पेड़ दुखी बैठे हैं, लेकिन तुम इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो, ऐसा कैसे संभव है? तो पेड़ बोला, महाराज, बाकी के पेड़ अपनी विशेषता देखने के बजाय स्वयं की दूसरों से तुलना करके दुखी हैं, जबकि मैंने ये मान लिया है कि जब आपने मुझे रोपित कराया होगा तो आप यही चाहते थे कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे को सुंदर बनाऊं। यदि आप इस स्थान पर ओक, अंगूर या गुलाब चाहते तो उन्हें लगवाते। इसीलिए मैं किसी और की तरह बनने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ और मैं खुश रहता हूँ। साथ संगत जी, हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करके स्वयं को कम आंकने की गलती कर बैठते हैं। दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होने के बजाय हम अफसोस करने लगते हैं कि हम दूसरों के जैसे क्यों नहीं हैं, जबकि हम सभी में कुछ ऐसी योग्यता है जो अन्य लोगों में नहीं होती। ज़रूरत है तो केवल उसे पहचानने की
और उस गुणवत्ता को और विकसित करके अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। अगर हम यकीन कर लें कि हम सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी हम पर विश्वास करने लगते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है। हमें अपनी कमियां पता हों ये बहुत अच्छी बात है। इनसे हमें ये पता चलता है कि हमें किस क्षेत्र में सुधार करना है। साथ संगत जी, हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। ये जान लें कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाज़ा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कार्यक्षमता सुधारना चाहते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, अपने आप को कभी भी किसी से कम मत आंकिए। कुछ लोग अपनी पढ़ाई 22 साल की उम्र में पूरी कर लेते हैं, मगर उन लोगों को कई सालों तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। और कुछ लोग 25 साल की उम्र में किसी कंपनी के CEO बन जाते हैं और 50 साल की उम्र में हमें पता चलता है कि वो नहीं रहे। जबकि कुछ लोग 50 साल की उम्र में ही CEO बनते हैं और 90 साल तक आनंदित रहते हैं। बेहतरीन रोजगार होने के बावजूद कुछ लोग अभी तक गैर शादीशुदा हैं और कुछ लोग बगैर रोजगार के भी शादी कर चुके हैं और वो लोग रोजगार वालों से ज़्यादा खुश हैं। बराक ओबामा 55 साल की उम्र में रिटायर हो गए, जबकि ट्रंप 70 साल की उम्र में शुरुआत करते हैं। कुछ लोग परीक्षा में फ़ेल हो जाने पर भी मुस्कुरा देते हैं और कुछ लोग एक नंबर कमाने पर भी रो देते हैं। किसी को बगैर कोशिश के भी बहुत कुछ मिल गया और कुछ सारी ज़िंदगी बस एड़ियाँ ही रगड़ते रहे। इस दुनिया में हर एक शख्स अपने टाइम जोन की बुनियाद पर काम कर रहा है। ज़ाहिरी तौर पर हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमसे बहुत आगे निकल गए हैं और शायद ऐसा भी लगता हो कि कुछ हमसे अभी तक पीछे हैं। लेकिन साथ संगत जी, हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह ठीक है, अपने अपने समय के मुताबिक। किसी से भी अपनी तुलना मत करो। अपने टाइम जोन में रहें, इंतज़ार करें और इत्मीनान रखिए। ना ही आपको देर हुई है और ना ही आपको जल्दी है। परमपिता परमेश्वर ने हम सबको अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है और यही परमपिता ही जानता है कि कौन कितना बोझ उठा सकता है, किसको किस समय क्या देना है। विश्वास रखिए, भगवान की ओर से हमारे लिए जो भी फैसला किया गया है वो सर्वोत्तम ही है। इसीलिए भूल कर भी अपनी तुलना किसी से ना करें। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।